नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम ने भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि दी है। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष थे भदंत ज्ञानेश्वर। बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात कर दिया है जीवन। बीते 31 अक्टूबर को हुआ था ज्ञानेश्वर का निधन और कुशीनगर बरनी मंदिर में रखा गया था पार्थिव शरीर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतिम दर्शन किए हैं। तो कुशीनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कुशीनगर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि दी है और 31 अक्टूबर को निधन हुआ था। बरनी मंदिर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी है और अंतिम दर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। आज मुझे कुशीनगर में इस प्राचीन बौद्ध मठ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, भदंत ज्ञानेश्वर जी एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु थे, जिनका पूरा जीवन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति समर्पित था। 90 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उनके भक्तों, अनुयायियों और शिष्यों ने उनकी भौतिक काया को 1 नवंबर से 10 नवंबर तक दर्शनार्थ इस बरनी मंदिर में, बौद्ध मंदिर में रखा है और 11 नवंबर को उन्हें वह अंतिम संस्कार की कार्रवाई के साथ उस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 31 अक्टूबर को लखनऊ में जब भदंत ज्ञानेश्वर जी का परिनिर्वाण हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हॉस्पिटल में गए थे। मैंने भी अपनी ओर से एक श्रद्धांजलि संदेश उस समय भेजा था। आज मैं विशेष रूप से भारत के प्रति, भगवान बुद्ध के मूल्यों और आदर्शों के प्रति, उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए भदंत ज्ञानेश्वर जी ने जो योगदान किया था, उसके प्रति, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने और भगवान बुद्ध से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना के उद्देश्य से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भदंत ज्ञानेश्वर जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ और उन्हें इस अवसर पर अपने विनम्र। बिहार के मधुबनी जिले के ही बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन धुआंधार चुनाव प्रचार कर विशाल जनसभा को संबोधित किया है। एनडीए के समर्थन में ही लगातार चुनाव प्रचार कर रहे सीएम योगी ने वोट की अपील करते हुए एनडीए कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का बखान किया और साथ ही उन्होंने बिहार की जनता से वोट अपील करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा है। सुनिए बिहार के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत के आप वारिस हैं। ये बिहार जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये बिहार जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया,
ये बिहार, जिस बिहार की धरा ने भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और बिहार की धरती जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया, ऐसी पावन धरा, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया हो, वह बिहार, आज उस बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी आपने जांचा है, परखा है। बहनों और भाइयों, दोनों का अपना इतिहास है, अपनी कार्य पद्धति है। एनडीए मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव देने का काम की है। बिहार में बहनों और भाइयों, इन 20 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर विकास और सुशासन की एक सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है। आज बिहार के अंदर सड़क है, बिजली है, पानी है, बिहार के अंदर रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा यानी जल मार्ग की सुविधा भी गंगा जी के ऊपर आ गई है, और अब पटना में मेट्रो का संचालन भी हो गया है। बहनों और भाइयों, आज के बिहार में एनआईटी भी है, आईआईटी भी है, आईएम भी है, एम्स भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? याद करिए, यही बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से कहते हैं हजारों स्नातक प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री पास करके बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में साक्षरता के पायदान पर, विकास के पायदान पर सबसे निचले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, और इसके साथ ही अररिया के ही नरपतगंज में भी विधानसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने जनता को चेताते हुए कहा है कि नरपतगंज में ही कमल खिलाया है और नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है, और ये लोग जो है वक्चर बनाने के नाम पर ही आएंगे, और विकास को ही बताया जा रहा है कि खानदानी माफिया बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना है। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है
तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई। अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण युग देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी है। मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार की व्यवस्था, 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास की सुविधा और 3 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली। यानी बिहार में बहनों और भाइयों, राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और जल से नल की व्यवस्था फ्री। ये है लोकप्रिय सरकार एनडीए की नीतीश बाबू के नेतृत्व में, जो आज बिहार को आगे बढ़ाने में आपका योगदान दे रही है। ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। ये महागठबंधन फिर से जंगल राज की ओर से जंगल राज बिहार के अंदर लाना चाहती है। इस जंगल राज से बिहार को मुक्त करना है और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। बिहार में फिर से जंगल राज न आने पाए, इसके लिए एनडीए सरकार फिर से आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहनों और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। पहले
चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।